है और तुम क्या कर रहे हो, खंडन किया गया है। हिंदू धर्म में आज सबसे ज्यादा देवी देवताओं की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ब्राह्मणों ने ये बोल दिया है कि हिंदू धर्म का मूल क्या है? पूजा पाठ है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूजा पाठ एक कांड है, ये एक कर्म है, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है सनातन। पूजा करना एक कर्म है। जैसे बाल काटना एक कर्म है, वो कौन करता है? बार्बर, नाई। जूते गांठना एक कर्म है, वो कौन करता है? मोची। कपड़े धोना एक कर्म है, वो कौन करता है? धोबी। सोने के आभूषण बनाना एक कर्म है, वो कौन करता है? सुनार। इसी प्रकार पूजा पाठ करना भी एक कर्म है, इसलिए इसको कर्म कांड कहते हैं। आप पंडित जी के पास जाओगे, ब्राह्मणों के पास जाओगे, आप उनको कहोगे, पूछोगे कि ये जो आप पूजा पाठ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो वो स्पेशल नाम बताएंगे उसको, कर्म कांड। समझ रहे हो? कर्म कांड यानी ये हमारा कर्म है। धर्म कांड नहीं बोलेगा कोई भी। बोल के दिखा दे। कर्म कांड सुना है ना नाम? कर्म कांड। धर्म कांड सुना कभी? क्योंकि धर्म कांड है ही नहीं कोई, पूजा पाठ को धर्म कांड कह ही नहीं सकते। धर्म तो सनातन है। सनातन का मतलब होता है जो सदा से है और सदा रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। और सनातन गीता में किसको बोला है? सनातन आत्मा को बोला है। हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अध्याय 7 पढ़ो, अध्याय 9 पढ़ो। हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक को जाते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के लोकों में जन्म लेते हैं। यानी तीनों की कैटेगरी अलग कर दी। ये तीनों मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मेरे परम धाम में ये लोग नहीं जा सकते। समझ रहे बात को? यानी देवी देवताओं का पूजा करना कर्म कांड है और आत्मा को जानना धर्म कांड है। ये धर्म है हमारा। इंसान को मिला है केवल आत्मा को जानने के लिए। से प्रेम करना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए। कोई गलत पूजा भी नहीं करते। हमने तो एक टाइम बना लिया सुबह का, ज्यादा से ज्यादा शाम का। कोई और ज्यादा पूजा करने वाला है वो दोपहर में भी एक बार कर लेगा आरती, लेकिन वो 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं। 5 बार नमाज पढ़ने का मतलब क्या है? ऐसा वो कर रहे हैं। ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है, कुछ तो कर रहे हैं। सत्य, कुछ तो कर रहे हैं। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ कर रहे हैं। और यही प्रेम, यही भाव उनको आगे जाके सत्य तक पहुंचाएंगे। कोई बात नहीं, मैं नीचे बैठा था, इतना जल्दी आ गया, कई घंटे से नीचे ही बैठा हूँ। कोई बात नहीं, आप फोन कर लेते ना। सब फोन किया, मैं उठाया नहीं। कोई बात नहीं। तो जो भी जिस धर्म में है वो कुछ ना कुछ कर रहा है, अच्छी बात है। क्योंकि कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करना। लेकिन क्या करना है, मेन मुद्दा क्या है, अगर वो नहीं जाना तो इतना कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। चलना मुद्दा नहीं है, चलना तो सारे चल ही रहे हैं, सही रास्ते पे चलना मुद्दा है। आप घर से चल के चल रहे होते लेकिन तब भी पहुंच गए, क्योंकि चलने से पहुंचा जाता है कब? रास्ता सही हो। वरना चलने से तो गलत रास्ते में भी चल रहे हैं लोग। देवता को पूजना और आत्मा को पूजना एक ही बात है, क्योंकि आत्मा भी तो देवता की ही है। कई बार ये संशय आ जाता है, जैसे मुझे मानना और मेरी आत्मा को मानना लगेगा कि एक सा है। समझ रहे बात को? कई लोग कहते हैं जैसे राम जी की पूजा करो शरीर की, हनुमान जी की पूजा करो शरीर की, विष्णु जी की पूजा करो शरीर की, या अपने गुरुओं की पूजा कर ली शरीर की। शरीर की पूजा भी आत्मा की पूजा है, क्योंकि आत्मा तो उन्हीं की है ना। शरीर उनका है तो आत्मा भी तो उन्हीं की है ना। चाहे शरीर पूज लो
चाहे आत्मा पूज लो, एक ही बात है। ये सवाल भी आ जाता है मन में, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप गन्ना लेके आते हो, गन्ना लेके आते हो, गन्ने में दो चीजें हैं, एक तो शरीर है गन्ने का जिसको देख के लेके आते हो, और एक उसमें छुपा हुआ रस है। अगर दोनों एक ही चीज होती तो आप क्या पीते हो? रस पीते हो ना। और गन्ने का छिलका कौन खाता है? हम फेंक देते हैं ना, कोई तो खाता होगा ना उसको। कौन खाता है? जानवर खाता है। बस यही फर्क है भाई। गन्ना और रस है तो एक ही चीज के दो हिस्से, गन्ने का ही रस है और गन्ने का ही छिलका है। जैसे कोई कहे कि मेरी आत्मा और मेरा शरीर ठीक है, मेरा ही है सब कुछ, लेकिन पूजनीय क्या है? आत्मा। तो तुम एक कैसे हो गए? एक नहीं हुए। जी ने समझाया कि हम तुम आत्मा हैं, हम तुम शरीर नहीं है। हम हो जाते हैं, नाश नहीं होती, इसलिए ये पूजनीय है। गन्ने का रस इसलिए पेय है, पीने योग्य है, क्योंकि वो मीठा है, वो तृप्त कर देता है। और गन्ने के छिलके को हम फेंक देते हैं क्योंकि वो तृप्त नहीं कर पाता हमें। इसलिए आत्मा अलग चीज है और देह अलग चीज है। देह को बंधन बोला गया है, आत्मा को निर्बंध बोला गया है। दोनों में फर्क है। देह तो बंधन है, देह तो एक पिंजड़ा है जिसमें तुम जीव बने बैठे हो, और आत्मज्ञान इस पिंजरे से निकलने का एकमात्र साधन है। अगर तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए तो तुम्हें ये बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगले जन्म में। इस जन्म में ही तुम इस बॉडी से छुटकारा पालोगे, क्योंकि ये पिंजरा सबको एक दिन छोड़ना है। सबके दिमाग में ये चीज है, एक दिन मरना है, लेकिन वो जानता नहीं है कैसे मरना है, इसलिए दिक्कत है। सबको पता है पानी में एक दिन डूबना है, लेकिन बचा भी जा सकता है तैर के। पानी सबको डुबाता ही नहीं है, पानी उसको डुबाता है जिसको तैरना नहीं आता। जिसको तैरना आता है उसको डुबो के दिखाए। हाँ, बाढ़ आ गई या ऐसा कुछ हो गया, तूफान आ गया, तो भले गिर जाए वो, नहीं तो लेटा हुआ है वो पानी के ऊपर आराम से। 1 घंटा लिटवा लो उसको, 2 घंटे लिटवा दो, लेटा रहेगा आराम से, क्योंकि उसके पास कला है। इसी प्रकार शरीर को छोड़ने की भी एक कला होती है, और ये कला कौन सिखाता है? हे अर्जुन, अध्याय 4 34वां श्लोक। लोग कहते हैं कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि गुरु धारण करो। कृष्ण जी तो कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। कृष्ण जी दोहे का हवाला के, इस श्लोक का हवाला देके सब गुरु लोग क्या कहते हैं, जबकि कोई मुझे ये बता दे कि उस वक्त 5000 साल पहले कहते हैं गीता बोली गई थी, उस वक्त कौन सा धर्म शरण में आ जाए। धर्म का नाम तो बता दे मुझे कोई। 5000 साल पहले कौन सा धर्म था? मुस्लिम धर्म है, कब आया? 1400 साल पहले। ईसाई धर्म कब आया? ये 2020 साल पहले। सिख धर्म कब आया? 350 साल पहले। जैन और बुद्ध कब आए? लगभग आपको ईसाई, मुस्लिम, जैन, बुद्ध और हिंदू, सिख, ये मेन धर्म। इन 6 में से केवल इसकी उसकी पूजा करो, दुनिया भर के देवों की पूजा करो। उस वक्त इस पूजा पाठ को, कृष्ण जी शरीर है और वो कह रहे हैं मेरे शरण में आ जा, अब मुझे क्या करना है, उनकी पूजा